हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमी में। और आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए अपने एक और नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्जिकल इंसिजन पार्ट 2। इससे पहले हमने सर्जिकल इंसिजन पार्ट अपना जो है बनाया है, जिसने आप लोगों ने अगर यदि नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंसिजन की तरफ, जो है नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे जो रहेगा सेकंड जो इंसिजन रहेगा वो रहेगा आपका मिड लाइन इंसिजन। देखिए, मिड लाइन इंसिजन इज अ वर्टिकल कट थ्रू द एब्डोमिनल एंड रन अलोंग द लीनिया एल्वा। लीनिया एल्वा अब समझेंगे। लीनिया एल्वा, देखिए लीनिया एल्वा क्या होता है, जहां पर आपकी लेफ्ट और राइट रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स आके जहां पर मिलती है वो एक पतली शीट के रूप में बन जाती है। उस पॉइंट, उस लाइन को हम लोग लीनिया एल्वा कहते हैं। तो लीनिया एल्वा के थ्रू एल्वा की लाइन में सीधा सा एक वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं, जिसे हम मिड लाइन इंसिजन कहते हैं। देन द कॉमन इंसिजन यूज फॉर द लेप्रोटमी। लेप्रोटमी से मतलब है डोमेन ओपन करना है। देन इसके अलावा जो भी प्रोसीजर है, मे बी गन शॉट है, मे बी लिवर की इंजरी है, मे बी परफोरेशन है, या इसके अलावा हमें क्या करना, इंटेस्टाइन रिमूवल करना है, देन लार्ज इंटेस्टाइन रिमूवल करना, और कोई भी सर्जरी जो होती है वो हम लोग मिड लाइन इंसिजन से करते हैं। मिड लाइन भी हमारे दो तरह के इंसिजन होते हैं। पहला जो रहता है अपर मिड लाइन, देन दूसरा जो रहता है लोअर मिड लाइन। देन इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल, देन चाइल्ड बर्थ और सर्जरी टू असेस द एब्डोमिनल कैविटी। इसका मतलब यह है गायनेकोलॉजिकल में भी इस जो है इंसिजन का यूज करते हैं। तो आज अभी आप लेटेस्ट समय में आप देख रहे होंगे कि जो एससीएस जो किया जाता है वो अब हमारा फेनेस्ट्रियल इंसिजन से किया जाता है, जबकि जो है इससे पहले बहुत से सर्जन आज भी जो है मिड लाइन द्वारा एलएससीएस करते हैं। देन इसके अलावा ऐसी कोई भी सर्जरी जिसमें हमें एब्डोमिनल कैविटी को एसेस करना है, वो जो है सर्जरी जो है मिड लाइन इंसिजन के द्वारा ही की जाती है। अब एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज की बात करते हैं। प्रोवाइड द वाइड एक्सेस ऑफ द एब्डोमेन। ये मिड लाइन से बोलने पर आपको जो है पूरा एक्सेस मिलता है। आप लेफ्ट साइड भी जो है जितना आप लेफ्ट साइड देख पाते हैं, जितना आप राइट साइड देख पाते हैं, उतना ही आप लेफ्ट साइड जो है विजुअलाइज कर पाते हैं मिड लाइन इंसिजन के अलावा। इसके अलावा अलाउड टू क्विक एंट्री इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए आप डायरेक्टली जो है एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर सकते हैं। इसका इंसिजन का एक खास बात यह है कि यहाँ पर जब आप लीनिया एल्वा के द्वारा खोलते हैं तो ना तो आपको मसल्स को स्प्लिट करने की जो है प्रॉब्लम आती है, फेस करनी पड़ती है, मसल्स को स्प्लिट करना ही नहीं पड़ता। देन इसके अलावा यहाँ पर आपको जब मसल्स स्प्लिट नहीं करेंगे तो यहाँ पर मिनिमल ब्लड लॉस के चांसेस होता है। देन कैन बी इजी एक्सटेंड द लेंथ, और इसमें खासियत यह रहती है कि इसकी लेंथ को हम कितना भी मींस डाउनवर्ड या अपर की साइड हम लोग बढ़ा सकते हैं। देन इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है इस इंसिजन के, तो देखिए मे बी एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन एंड हर्निया फॉर्मेशन। देखिए होता क्या है कि अगर किसी पेशेंट की जो है हम मिड लाइन इंसिजन सर्जरी करते, लेप्रोटमी करते, तो उसका एडेशंस सेकंड चांसेस में उसकी अगर सर्जरी करनी पड़ती तो वहाँ एडेशंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हर्निया फॉर्मेशन। इन केस इस सर्जरी के दौरान यदि रेक्टस शीथ लूज रह जाती तो बाद में पेशेंट का हर्निया फॉर्मेशन होने की संभावना रहती। और आफ्टर सर्जरी अगर किसी पेशेंट को कोई हर्निया बनता है तो वो हर्निया आपका सर्जिकल हर्निया कहलाता है या इंसिजनल हर्निया कहलाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा ग्रिड आयरन मसल्स स्प्लिटिंग इंसिजन। देखिए अब सबसे पहले जानेंगे ग्रिड आयरन नाम क्यों पड़ा। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जहां हम इंसिजन लगाते हैं वहां पर आपकी जो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन में भी अगर हम बात करें नेवल से और हम अपने जो है इलियक क्रस्ट मींस एंटीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचे, और ये जो अम्बलाइकस है यहां से आप 2/3, देन एंटीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 जो पॉइंट लेंगे दैट इज कॉल्ड मैकबर्नी पॉइंट, और उस पॉइंट पर हम इंसिजन लगाते हैं तो वहां पर हमें जो है मसल्स, जो एक्सटर्नल इलियक मसल्स और उसके नीचे इंटरनल इलियक मसल्स जो मिलेंगी, उनके फाइबर्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा।
मे बी अगर एक का ऐसे है तो दूसरे का ऐसा होगा, लाइक दिस। तो इस तरह से जालीनुमा संरचना बनती है, जिसके कारण इस इंसिजन का नाम ग्रिड आयरन इंसिजन रखा गया है। अब इस इंसिजन का यूज कहाँ होता है? देखिए, अगर इस इंसिजन की बात करें तो ये इंसिजन का यूज हमारा होता है राइट साइड, मोस्टली राइट इलियक फोर्सा, ये दैट इज कॉल्ड राइट इलियक फोर्सा। और राइट इलियक फोर्सा में जो हम ये इंसिजन लगाते हैं तो हम करते हैं ओपन अपेंडेक्टमी, या जिसे हम अपेंडिसेक्टमी भी बोलते हैं, और ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है इंडिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस का। अक्यूट अपेंडिसाइटिस का सर्जिकल इंडिकेशन होता है जो है अपेंडिसेक्टमी। देन इसके अलावा व्हाइल द लेफ्ट साइड वर्जन फॉर यूज टू कंडीशन लाइक सिग्मोइड डायवर्टिकुलाइटिस। अगर हम इसको लेफ्ट साइड अप्लाई करते हैं तो वो इस साइड सेम प्रोसीजर, अम्बलाइकस और आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, और अम्बलाइकस से 2/3 और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3, दैट इज द मैकबर्नी पॉइंट, और वहां पर इंसिजन हम अप्लाई करेंगे। तो यदि हम लेफ्ट साइड ये इंसिजन लगाते हैं तो ये लेफ्ट साइड जो इंसिजन हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिग्मोइड डायवर्टिकुलाइटिस के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वेटल इंसिजन की बात करेंगे। तो दिस इज यूजुअली रेफर टू वेटल इंसिजन फॉर शॉर्ट, ठीक है जी। इट इज द राइट लोअर पैरामीडियल इंसिजन। देखिए राइट लोअर पैरामीडियल, राइट साइड, दिस इज द राइट साइड, और ये मेरी जो जिप दिख रही है जैकेट की या ट्रैक सूट की जिप दिख रही है, इज द मिड लाइन, और मिड लाइन से हम 2 इंची, अगर 2 से 2.5 इंची अगर हम राइट साइड जाके इंसिजन लगाते तो वो पैरामीडियल इंसिजन होगा, दैट इज द मिड लाइन। ये मिड लाइन है, और अगर मैं यहाँ से 2 या 2.5-3 इंची हट के इंसिजन लगाता हूं तो ये इंसिजन क्या हुआ, राइट पैरामीडियल, और अगर इधर जाता हूं तो ये रहेगा आपका लेफ्ट साइड इंसिजन। तो जनरली जो वेटल इंसिजन है दैट इज द लोअर राइट पैरामीडियल इंसिजन। बट पैरामीडियल क्यों नहीं कहेंगे इसे? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पैरामीडियल, जैसा कि मैंने बताया कि 2 या 2.5 इंची, ये उससे भी थोड़ा सा लेटरली हमें करना पड़ता है, तो इसीलिए इस इंसिजन को हम लोग पैरामीडियल इंसिजन नहीं कहेंगे, इसीलिए इस इंसिजन का नाम बैटल इंसिजन पड़ा। अब इसका यूज कहाँ होगा? तो इट इज सुटेबल फॉर डीलिंग द एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इस इंसिजन से भी हम जो है अपेंडिसेक्टमी कर सकते हैं। देन लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन और राइट लोअर क्वाड्रेंट की कोई भी सर्जरी बैटल इंसिजन के द्वारा हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे लेंज इंसिजन की। तो लेंज इंसिजन इज एन ऑब्लिक इंसिजन मेड लॉन्ग लेंगर्स लाइन, ठीक है। लेंगर्स लाइन मैंने पहले अपने वीडियो में डिस्कस किया था। इट इज आल्सो नोन एज रॉकी डेविड्स इंसिजन, एंड इट इज एसेंशियली अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल ग्रिड आयरन, और ये मॉडिफिकेशन है आपका ग्रिड आयरन का। देन इसके अलावा इज इट आल्सो कॉल्ड मैकबर्नी इंसिजन। मैकबर्नी पॉइंट बताया था मैंने आपको कि भाई अगर अम्बलाइकस, देन इसके अलावा एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचे। देन अगर हम अम्बलाइकस से कितना 2/3, देन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से बात करें 1/3, तो दैट पॉइंट इज मैकबर्नी पॉइंट। तो इसीलिए इस इंसिजन का नाम हम मैकबर्नी इंसिजन भी कह सकते हैं, कह देते हैं। देन द लेंज इंसिजन का यूजेस क्या रहता है? द लेंज इंसिजन इज अ कॉमनली परफॉर्म द एब्डोमिनल इंसिजन फॉर द ओपन अपेंडिसेक्टमी। अब ओपन अपेंडिसेक्टमी इज द इंडिकेशन ऑफ द acute appendicitis। देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे पैरामीडियल इंसिजन, टाइप ऑफ सर्जिकल इंसिजन मेड अलोंग द साइड ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। देखिए पैरामीडियल से, पैरा की अगर हम बात करते हैं तो पैरा से मतलब है पैरेलल टू द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन के साथ साथ। अब मिड लाइन के साथ साथ या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, या लेफ्ट होगा या राइट होगा, ठीक है।
तो या लेफ्ट या राइट की बात करेंगे तो अगर हम जो है इंसिजन को लेफ्ट साइड ले जाते तो लेफ्ट पैरामीडियल, देन राइट साइड ले जाते तो राइट पैरामीडियल। कितना? 2 से 2.5 सेंटीमीटर। 2 से 2.5 सेंटीमीटर की बात करते हैं। अगर 2 से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट जाते तो लेफ्ट पैरामीडियल, देन 2 से 2.5 सेंटीमीटर राइट साइड जाते तो राइट पैरामीडियल हो जाएगा। देन इसके अलावा अब इस सर्जरी का अब इस इंसिजन में खासियत क्या है, जैसे देखिए होता क्या है कि हम मिडलाइन किसी पेशेंट को खोलते हैं, मिडलाइन किसी पेशेंट का ओपन सर्जरी करते हैं तो हमारे क्या होता है, उसमें क्या होता है आपकी अम्बलाइकस के बाद से हमें कर्व करना पड़ता है। सीधी लाइन ना अगर अम्बलाइकस को के पर से हमें इंसिजन को घुमाना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अम्बलाइकस की जो स्किन है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, निडल उसमें प्रिक नहीं होती है, और निडल प्रिक हो भी जाती है तो क्या होता है वहां पर जो है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई के कारण जो है क्या होता है अम्बलाइकस नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो अब सेम यूज है लेप्रोटमी, या हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो टू असेस द एब्डोमिनल कैविटी। अब इसका क्या करते हैं, जैसे हमें अगर राइट साइड की, जैसे हमें पहले से पता है कि हमें मोस्टली राइट साइड का विजुअलाइजेशन, लेफ्ट साइड का विजुअलाइजेशन ज्यादा चाहिए तो हम लेफ्ट साइड इंसिजन लगा देंगे। देन अगर राइट साइड का विजुअलाइजेशन ज्यादा चाहिए तो राइट साइड लगा देंगे, राइट पैरामीडियल लगा देंगे, लेफ्ट पैरामीडियल लगा देंगे। तो अब एडवांटेज क्या है, गुड एक्सेस टू बोथ अपर and lower abdominal structure can be extended if necessary without a compromise of the surgical field। अगर हमें बढ़ाने की आवश्यकता, इंसिजन को हमें इंसिजन का साइज हमें इंक्रीज करना है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम आगे इजीली बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे अम्बलाइकस बीच में नहीं आएगी। देन डिसएडवांटेज क्या है, देखिए टेंड टू द मोर मसल स्प्लिटिंग। देखिए क्या होता है, क्योंकि हम मिडलाइन नहीं लगा रहे हैं, राइट लगा रहे हैं या लेफ्ट लगा रहे हैं, तो वहां पर हमें मसल स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, मसल्स को सेपरेट करना पड़ेगा उनके फाइबर्स के डायरेक्शन में कंपेयर टू द मिडलाइन इंसिजन। और क्या होता है कि हैंडलिंग में क्या होता है, हमारे मसल्स के फाइबर डैमेज होने की संभावना रहती है और रिकवरी में टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये रहा हमारा राइट पैरामीडियल इंसिजन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता है।